Hello dear students, now we start last part of atomic structure lesson number 2. इंटेक्स क्वेश्चन हम कर रहे थे. इंटेक्स क्वेश्चन 1 to 12 तक लास्ट नंबर जो पार्ट था इसका पार्ट नंबर 9 उसमें कंप्लीट हो गया था. अब नाउ वी स्टार्ट पार्ट नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है 28 29 वो सारा कंप्लीट करते हैं. ठीक है, तो लास्ट जो वीडियो था उसमें थोड़ा सा पार्ट बाकी रह गया था इसका. तो एनर्जी का आंसर नोट कर लेना 2.91 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 19 जूल. जूल में अपना आंसर आएगा. क्लियर है. अब नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13. तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है, कोई हाइड्रोजन एटम है उसमें N4 से किस में कन्वर्ट हो रहा है N2 में कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है. देन लैम्डा हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो पहले एनर्जी कैलकुलेट कर ले या लैम्डा कुछ भी कैलकुलेट कर लो, बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है. पहले मैं एनर्जी कैलकुलेट कर लेती हूँ. ओके, तो एनर्जी E इक्वल्स टू क्या होता है माइनस एनर्जी E इक्वल्स टू माइनस 21.8 माइनस 2.18 ये वाला रख दो, बोले फॉर्मूला कोई प्रॉब्लम नहीं है. माइनस 18 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर. ठीक है, Z इक्वल्स टू 1 हो गया इसमें बिकॉज हाइड्रोजन एलिमेंट है इसलिए. तो माइनस 2.18 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 18 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 5 का स्क्वायर. ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर जो है नोट कर लेना. 2 से 5 में जा रहा है, 2 से 4 में जा रहा है, 4 to 2 में आ रहा है. ओके, 4 स्क्वायर और ये सारा सॉल्व करने से जो आंसर है नोट कर लेना 10 टू पावर माइनस 18 1 अपॉन 4 एंड 1 अपॉन 16 एलसीएम आ जाएगा. 4 4 जा 4 बना 4 माइनस 1. तो इसको आगे सॉल्व कर लेना, यहां से एनर्जी आ जाएगा. और एनर्जी E इक्वल्स टू क्या होता है Hc अपॉन लैम्डा. यहां से लैम्डा कैलकुलेट करना है, देन Hc अपॉन E. तो लैम्डा आ जाएगा मीटर में. ठीक है, खुद से कैलकुलेशन करके देख लो, कोई प्रॉब्लम आए तो बता दो, कर लेंगे. इसका आंसर आएगा 4. क्वेश्चन नंबर 13 486 नैनोमीटर मीन्स 486 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 9 मीटर. बिकॉज हम मीटर में कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए आंसर इसका ऐसा आएगा. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 14 इलेक्ट्रॉन कोई n इक्वल्स टू 5 ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, n इक्वल्स टू 5 ऑर्बिट में प्रेजेंट है. ओके, और हाइड्रोजन एलिमेंट है, उसको कितने एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी कि वो n इक्वल्स टू 1 में कन्वर्ट हो जाए, 1 में आ जाए, कितनी एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी. और n से इलेक्ट्रॉन को हमें रिमूव करना है. ठीक है, तो नोट करते हैं इसमें क्या होगा फॉर्मूला सिमिलरली सेम यही लगेगा बिकॉज आईपी पूछा, आईपी ऑलवेज एंड ऑलवेज प्लस में होता है. 2.18 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 1 अपॉन 25. मैंने 5 का स्क्वायर किया है. ठीक है, n इक्वल्स टू 5 लिया, 5 का स्क्वायर किया, तो ये आंसर है हमारे पास. तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो एनर्जी इक्वल्स टू आएगा, नोट कर लो. एनर्जी इक्वल्स टू 8.72 इंटू 10 टू पावर माइनस 20 जूल. जब एनर्जी इस तरीके से कैलकुलेट हो गया तो लैम्डा भी कैलकुलेट कर सकते हो. लैम्डा का फॉर्मूला सेम यही, E इक्वल्स टू Hc अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू Hc अपॉन E. वैल्यूज पुट कर दोगे, सारी वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा इसका, अच्छा लैम्डा तो पूछा ही नहीं ना, 8.72 इंटू 10 टू पावर माइनस 20 जूल, इतना ही पूछा, ये वाला कैलकुलेट करना ही नहीं. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, ज्यादा ठीक रहेगा. क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है देखो. 15 ये कह रहा है कि जो अपने पास में n इक्वल्स टू 6 है, मीन्स ऑर्बिट क्या है n इक्वल्स टू 6 में, इलेक्ट्रॉन हमारा n इक्वल्स टू 6 है, तो नंबर ऑफ लाइंस क्या होगी. नंबर ऑफ लाइंस कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, नोट करो उसको. क्वेश्चन नंबर 15 नंबर ऑफ लाइंस इक्वल्स टू n माइनस 1 अपॉन 2. n इक्वल्स टू यहाँ पे है 6, देन क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 अपॉन 2, दैट मीन्स आंसर आएगा 15 लाइन्स. क्लियर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 15. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखो. 16 क्या कह रहा है, हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट जो है उसकी मैक्सिमम एनर्जी इतनी है, देन 5 ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी.
यहाँ एक्चुअली ऑर्बिट होगा, ये ऑर्बिटल ऑर्बिटल गिवन है, बार बार ऑर्बिट होगा यहाँ पर। देन एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, फॉर्मूला हमें पता है ऑलरेडी, -2.18 इंटू 10 टू पावर -18 मल्टीप्लाई फर्स्ट का गिवन है, ठीक है, और हमें फिफ्थ का पूछा है। तो एनर्जी में हमें पता है, एनर्जी के फॉर्मूला में एन हमेशा नीचे होता है, एन स्क्वायर नीचे होता है और जेड स्क्वायर ऊपर होता है। जब बात करते हैं हाइड्रोजन की, देन जेड इक्वल्स टू 1 हो गया और एन इक्वल्स टू यहाँ पे क्या गिवन है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। क्लियर है, 1/5 का स्क्वायर। देन देख लेना आंसर क्या आएगा। अभी जस्ट वैसे हमने एक क्वेश्चन किया था अभी थोड़ी देर पहले जस्ट, इसका एक आर और कैलकुलेट करना, वो भी मैं कैलकुलेट करके बता दूं। आर का फॉर्मूला नोट कर रही हो, आर इक्वल्स टू 0.529 मल्टीप्लाई एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये होता है हमारा नैनोमीटर में। एन स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर और जेड क्या हो जाएगा 1। कर सकते हैं क्लियर, इसको कैलकुलेट कर लेना। नैनोमीटर में मेरे पास आंसर आ रहा है, बाकी इन टेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर्स में देख लेना किस यूनिट में पूछा है, उसके अकॉर्डिंग अपना यूनिट चेंज कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन है एटम और उसके लिए बामर लाइंस का मैक्सिमम लैम्डा कहां पर मिलेगा। तो जो बामर की फर्स्ट लाइन होती है उसके लिए लैम्डा का वैल्यू मैक्सिमम होता है और मीटर इनवर्स में हमें इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम लैम्डा का न्यू बार कैलकुलेट करना है एक्चुअली। ओके, न्यू बार इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है 1.09677 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 7 फॉर बामर फर्स्ट लाइन। क्या था, N1 इक्वल्स टू 2 N2 इक्वल्स टू 3, तो 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इसका। देन न्यू बार इक्वल्स टू 1.09677 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 7 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9, ठीक है, इतना आता है। आप सॉल्यूशन करेंगे, थर्टी 36/5 करके देखा है न्यू बार क्या आ रहा है। ठीक है, न्यू बार हमारा आएगा 1.523 10 टू पावर 6 मीटर इनवर्स। दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन क्या है, देखो हाइड्रोजन अपने जो फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट से 5 ऑर्बिट में जा रहा है, ठीक है। उसके लिए एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है, एनर्जी क्या आएगा, अभी थोड़ी देर पहले किया था वैसे तो। एनर्जी कैलकुलेट करना है और फिर हमें इसका लैम्डा भी कैलकुलेट करना है। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एनर्जी इक्वल्स टू -2.18 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -18 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। क्लियर है, N1 इक्वल्स टू 1 है, N2 इक्वल्स टू 5। तो सॉल्व करने से आंसर क्या आएगा हमारे पास, देखो 8.72 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -20 जूल। क्लियर, जब इसको आर्ग में कन्वर्ट करेंगे, आर्ग में कन्वर्ट करना क्यों रिक्वायर्ड है, पूछा थोड़ी ने।
एक्चुअली अर्ग में एनर्जी दे ही रखा है इसने। 11 कर दो, हमारे क्या प्रॉब्लम। इसको सॉल्व कर लेना भाई, आंसर है जो नोट कर लेना, ठीक है। अर्ग दे रखा है तो अर्ग में कन्वर्ट कर लो, हमारे क्या फर्क पड़ना। कर लोगे, यहां से एनर्जी आ जाएगा, फिर E इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा से लेमडा कैलकुलेट कर लेना। लेमडा इक्वल टू एच सी अपॉन ई। हो गया 18। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, हाइड्रोजन एटम है, उसका एनर्जी गिवन है और n इक्वल टू 2 है, उससे हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो एनर्जी कितना रिक्वायर्ड होगा, और लैम्डा भी कैलकुलेट करना है इन सेंटीमीटर में। क्वेश्चन नंबर 19 में एनर्जी गिवन है और n इक्वल टू 2 है, उससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, और लैम्डा भी कैलकुलेट करना है इन सेंटीमीटर में, ठीक है। 19 क्वेश्चन नंबर 19, E इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, और E वैसे भी गिवन ही है, E इक्वल टू माइनस 2.18 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 18 n स्क्वायर इन जूल। n स्क्वायर कितना है, माइनस 2.18 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 18, n स्क्वायर मीन्स 4। कंप्लीट है। इसमें भी n स्क्वायर ऊपर ही करना भाई, मैंने रॉन्ग कर दिया, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। चलो 4 से इसको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर है नोट कर लेना, एनर्जी इतना आएगा। एनर्जी वैसे आ कितना रहा है 19 का, ओके, लेमडा ही गिवन है ओके। एनर्जी आने के बाद में हम क्या करेंगे, E इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा से क्या कैलकुलेट करेंगे, लेमडा। ये मेरे पास मीटर में आएगा, मीटर को बाद में सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना 100 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन था, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन देखो, वेलोसिटी गिवन है और लैम्डा कैलकुलेट करना है, और वही फिर इलेक्ट्रॉन के लिए। मीटर सेकंड इनवर्स से वेलोसिटी गिवन है और लैम्डा कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन के लिए। तो एक फॉर्मूला था, ध्यान दो, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। क्लियर है, एच जानते हो, इलेक्ट्रॉन का मास जानते हो 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg इलेक्ट्रॉन का मास, और वेलोसिटी गिवन है। सबको सोल्व करने से आंसर आएगा लैम्डा का मीटर में आंसर आएगा इसका, ठीक है, यूनिट आएगी मीटर। मास गिवन है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है, देन लैम्डा कैलकुलेट करना है, ओके। मास इलेक्ट्रॉन का कितना गिवन, 9.1 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 31 kg। काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो गिवन, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 25 जूल, एंड लैम्डा कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगेन ये फॉर्मूला लगा दे, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। तो वी तो है नहीं, वी काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से निकल सकता है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, देन v इक्वल्स टू 2ke अपॉन, ये पहले भी हमने फॉर्मूला यूज किया है, इसका अंडर रूट। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करेंगे, v इक्वल्स टू 2ke अपॉन m से वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, और वेलोसिटी कैलकुलेट करके फिर ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन एम वी। इससे हम लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये काम खुद से करना। क्वेश्चन नंबर 19 में अपॉन एन स्क्वायर होगा उसमें, है ना, मैंने मल्टीप्लाई एन स्क्वायर कर दिया था, अपॉन 4 होगा। क्लियर है, मतलब 2 का स्क्वायर अपॉन में जाएगा वो। क्लियर, सही कर लेना, उसको राइट कर लेना। और यहाँ पे जो मैंने कट किया था, एक क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 14th, आई थिंक 14th 18th में से कुछ भी था। तो जब भी एनर्जी का फॉर्मूला आए, एनर्जी के फॉर्मूला में एन स्क्वायर ऑलवेज नीचे आएगा, डाउन रहेगा, ठीक है। ओके, अभी हमारा क्वेश्चन चल रहा है कौन सा, 22 नहीं 22 नहीं 21 हो गया था, 22
22 में पूछा है कि जो हमारे पास में आयंस गिवन है, इन आयंस में क्या सिमिलरिटीज है। ठीक है, चलो आयन देखते हैं क्या है आयन, किन किन में इलेक्ट्रॉन सेम है, ये पूछा गया है। 22 क्वेश्चन नंबर 22, Na प्लस, K प्लस, Mg2 प्लस, कैल्शियम 2 प्लस, सल्फर 2 माइनस, ऑर्गन। सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करो, 10, 18, 10, 18, 18 एंड 18। ऑर्गन में तो 18 है, सल्फर में 16 होता है, लेकिन 16 में 2 ऐड होने से 18, और कैल्शियम में 20 होता है, प्लस 2 चार्ज के कारण 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, मीन्स 18, और मैग्नीशियम में 12, 12 में से 2 रिमूव करो 10, एंड पोटेशियम में 19, 19 में से 1 रिमूव करो 18, एंड सोडियम 11, 11 में 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करो 10। देन पूछा आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या क्या रिलेशन है इनमें, देन नोट कर देंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक एक तो Na प्लस एंड Mg प्लस 2, जिनमें इलेक्ट्रॉन सेम हो, एक तो ये सीक्वेंस बनेगा, और एक क्या हो जाएगा K प्लस, कैल्शियम 2 प्लस, S माइनस 2 एंड ऑर्गन। ये लोग आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स जिनमें इलेक्ट्रॉन सेम हो, उनको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, कुछ हमारे पास आयंस गिवन है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नोट करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए देखो, जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वैसा ही रहता है, जितना चार्ज है उसके अकॉर्डिंग उसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करा दो या एंट्री करवा दो। ठीक है, अगर माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन एंटर करवा दो, और अगर प्लस चार्ज है तो उतने इलेक्ट्रॉन रिमूव करो। तो देखो H माइनस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन Na प्लस, O माइनस 2 एंड F माइनस। H माइनस, Na प्लस, O माइनस 2 एंड F माइनस। H माइनस का कॉन्फिगरेशन 1s2, हाइड्रोजन का क्या होता है 1s1, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो 1s2। इससे पहले कौन सी नोबल गैस आएगी, हीलियम, 2s2 एंड 2p6, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, 2, 4, 6, 10। हीलियम 2s2 2p6, फ्लोरीन, हीलियम 2s2 2p6। ठीक है, नोट करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। 23 का फर्स्ट पार्ट, नाउ 23 का सेकंड पार्ट। उन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर नोट करना है जिनके लिए ये कॉन्फिगरेशन होता है लास्ट। 3s1 किसके लिए, एटॉमिक नंबर 11 के लिए, Z इक्वल्स टू 11, और 2p3 किसके लिए, 2p3 नाइट्रोजन 7, Z इक्वल्स टू 7, और 3p5 Z इक्वल्स टू 35, 3p5 Z इक्वल्स टू 17, क्लोरीन। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इसका, हमें कुछ एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, उनका हमें नेम बताना है कि नेम क्या होगा। तो हीलियम 2s1, हीलियम 2s1 मीन्स हीलियम तो है ही, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो, हीलियम मीन्स नोबल गैस, हीलियम 2, 2 एंड 1 कितना हो गया 3, तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम का कौन आएगा उसमें फर्स्ट में, लिथियम। थर्ड का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट नियॉन एंड 3s2 3p3, नियॉन 10, 10 एंड 5 15, 15 मीन्स फॉस्फोरस। ऑर्गन 4s2 3d1, ऑर्गन 18, 19, 20, 21, 21 मीन्स स्कैंडियम। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर था 23। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है G के लिए N का वैल्यू कितना होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू G के लिए। तो 1 होता है तो 1s, 2 होता है तो 2s 2p, 3 हो तो 3s 3p 3d, 4 हो तो 4s 4p 4d 4f,
एंड 5 हो तो 5s, 5p, 5d, 5f and 5g. Then minimum value of n is 5 required for g suborbit. Clear? Next question 25. कोई इलेक्ट्रॉन है 3D में, उसके लिए NLM का वैल्यू पुट करना है. वैल्यू क्या होगा ये बताना है. 3D के लिए इलेक्ट्रॉन है, n कितना होगा? n का वैल्यू वही होता है जो आगे नोट किया हुआ रहता है 3. l क्या होगा? d के लिए l का वैल्यू फिक्स है कितना? 2. NLM m क्या होगा? +-2 +-1 और 0. ये इसके m का वैल्यू होगा. कंप्लीट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. कोई एटॉमिक नंबर है 20, कोई एटॉमिक नंबर का एलिमेंट है, उसमें 29 इलेक्ट्रॉन है, 35 प्रोटॉन है, सॉरी 35 न्यूट्रॉन है. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट करना है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बताना है. ओके 29 तो इलेक्ट्रॉन है और एटम है वो 29 इलेक्ट्रॉन, 35 प्रोटॉन, 35 न्यूट्रॉन. देन प्रोटॉन कैलकुलेट करना है एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है. ठीक है. तो एलिमेंट बोला, आयन नहीं बोला. इसका मीनिंग क्या हो गया? 29 पर कोई इलेक्ट्रॉन्स, 29 पर कोई एलिमेंट है. 29 और 35 ऐड करो कितना हुआ? 64. 29 पे कौन आता है? कॉपर. देन नंबर ऑफ प्रोटॉन कॉपर में कितना होगा? 29. एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका? आर्गन 3d10 4s2. ठीक है. देखो आपस ध्यान से, इस क्वेश्चन में ये बोला है कि 29 इलेक्ट्रॉन है किसी में और 35 न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन नहीं पता कितना है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करना है. तो इसमें हम किस तरीके से करते हैं? इसने एलिमेंट दिया था, नॉट आयन. एलिमेंट दिया था, कोई भी न्यूट्रल एलिमेंट होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज एंड ऑलवेज इक्वल होता है. ठीक है. और 29 पर कौन सा आता है एटॉमिक नंबर एलिमेंट? कॉपर. तो इसका आंसर होगा कॉपर. प्रोटॉन होगा 29, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ये आर्गन 3d10 4s2. क्लियर? सॉरी 4s1 कर दो इसका. 4s1 जिंक का बनता है 4s2. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 27. H2 plus, H2 and O2 plus में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन H2 plus, H2 and O2? O2 plus. तो 27 में नोट करो. H2, H2 plus and O2, O2 plus. H2 में देखो 1 हाइड्रोजन है 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2 हाइड्रोजन है 2 इलेक्ट्रॉन्स. H2 में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, और प्लस के कारण 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, देन कितना इलेक्ट्रॉन रह गया? 1 इलेक्ट्रॉन. O2 में देखो 1 ऑक्सीजन हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 ऑक्सीजन हैव 16 इलेक्ट्रॉन्स. 8 8 16. 16 में से 1 रिमूव कर दो, कितना हुआ? 15 इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27. नेक्स्ट वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 28. 28 में क्या है देखो, n इक्वल्स टू 3. L और m का वैल्यू कैलकुलेट करना है. क्या होगा? इफ n इक्वल्स टू 3 देन n और m का वैल्यू क्या होगा? m और s का पूछे क्या है? 28. इफ n इक्वल्स टू 3 देन L और m का वैल्यू क्या होगा? देखो n इक्वल्स टू 3 मीन्स क्या हो गया? 3s, 3p एंड 3d. L का वैल्यू क्या क्या होगा? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है एंड 2 हो सकता है. ठीक है. m का वैल्यू क्या होगा? जो सारा d का वैल्यू है ना वही नोट कर देते हैं हम, ताकि उसमें p का वैल्यू भी कवर हो जाएगा और s का वैल्यू भी कवर हो जाएगा, दोनों वैल्यूज कवर हो जाएंगे. ठीक है. तो मैं बना दूं इसका +-2, +-1, 0. क्लियर? ये वाला आंसर होगा इसका. अगर ऐसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पा रहे ना तो पहले जाके क्वांटम नंबर लर्न करके आओ अच्छे से,
वीडियो देखो अच्छे से, नोट्स प्रिपेयर करो, लर्न करो, उसके बाद में ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना। क्लियर? 28 का सेकंड पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और है। कुछ क्वेश्चंस, कुछ हमें ऑर्बिटल्स दे रखे हैं, ऑर्बिटल्स, और उन ऑर्बिटल्स में से पूछा है कि विच इज पॉसिबल और विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, 1p 2s 2p 3f। ठीक है, इसी में नोट कर रही हूँ, 1p 2s 2p एंड 3f। तो देखो f तो 4 से स्टार्ट होता है, इसमें आएगा ही नहीं। p 2 से स्टार्ट होता है, इसमें आएगा ही नहीं। बाकी ये दो पॉसिबल है। ठीक है, मेरे कहने का मीनिंग ये होता है कि जैसे फर्स्ट की बात करते हैं, फर्स्ट शेल की बात करते हैं तो उसमें ओनली फॉर 1s ही होता है। ठीक है, जब सेकंड शेल की बात करते हो तो उसमें 2s और 2p, टू सब ऑर्बिटल्स होते हैं। क्लियर? और उसके बाद में आते हैं 3 की बात, तो 3s 3p 3d, मतलब जैसा नंबर है ना उस टाइप से उसमें चलता रहेगा। अगर मैं 4 की बात करूं तो 4s 4p 4d 4f, 5 की बात करूं तो 5s 5p 5d 5f 5g। क्लियर? 6 की बात करूं तो h तक पहुंचेगा, ऐसा चलता ही रहेगा, एंड सो ऑन तक चलेगा। क्लियर? ठीक है, अभी नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। SPD के अकॉर्डिंग हमें इनके क्वांटम नंबर वाले ऑर्बिटल्स बताने हैं कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स आएंगे इसमें। करते हैं, देखो, n इक्वल्स टू 1, l इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 1, l इक्वल्स टू 0। मैं नोट कर देती हूँ 29 को। n का वैल्यू 1 3 4 4, l का वैल्यू है 0 1 2 3, और इसमें हमें पूछा गया ऑर्बिटल कौन सा है। तो जो यहाँ नंबर है ना उसको तो आगे बंद करके भी नोट कर सकते हैं कि इसका वैल्यू तो ऐसा ही आएगा। जो n का वैल्यू होता है वो ऑलवेज और ऑलवेज आगे आता है। अब हम l के वैल्यू से फिक्स कर लेंगे, s में जाएगा, p में जाएगा, d में जाएगा, या f में जाएगा, या g में जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए l का वैल्यू 0, देन क्या होगा 1s, l का वैल्यू 1, देन p, l का वैल्यू 2, देन d, l का वैल्यू 3, देन f। इस तरीके से चलता है क्वेश्चंस। नोट करो। हो गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 30 सिमिलर है पूरा, पूछा है कि विच इज पॉसिबल और नॉट। ओके, n l m s, n का वैल्यू 0 1 1 2 3 3, इट्स द वैल्यू ऑफ n। l का वैल्यू 0 0 1 1 3 1, m का वैल्यू ऑल आर 0, और s का वैल्यू प्लस हाफ, माइनस हाफ, अगेन प्लस हाफ, अगेन माइनस हाफ, फिर प्लस हाफ, एंड अगेन माइनस हाफ, प्लस हाफ। सॉरी, हमें पूछा है कि इनमें से कौन पॉसिबल है कौन पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान रखो, n का वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकता। n का वैल्यू 0 हो गया दैट मीन्स तो ऑर्बिटल है ही नहीं, ऑर्बिटल के बिना इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा। ठीक है, इसलिए n का वैल्यू 0, नॉट पॉसिबल। तो फर्स्ट वाला नॉट पॉसिबल क्रॉस कर रही है यहाँ पे। सेकंड वाला देखो, ये 1, ये 0, ये 0, ये हाफ, ये पॉसिबल है। क्यों? कौन सा है? ये 1s है। यहाँ देखो, ये 1, ये 1, ये 1 भी बन गया, 1p नॉट पॉसिबल, ये 0s बन गया, 0s नॉट पॉसिबल। इधर देखो 2p, ये पॉसिबल है, 2p इज पॉसिबल। नेक्स्ट देखो 3f, क्या 3f पॉसिबल है? नो, क्योंकि f का वैल्यू तो 4 से स्टार्ट होता है, बताया था अभी थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट देखो 3 1 0, देन हो गया 3p, ये पॉसिबल है। इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा पॉसिबल है ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन या NLMS का वैल्यू, और कौन सा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर ये n ही 0 आ गया तब तो दैट मीन्स तो ऑर्बिटल है ही नहीं, ऑर्बिट है ही नहीं। ऑर्बिट नहीं है तो इलेक्ट्रॉन रहेगा कहाँ? वो तो पॉसिबल है ही नहीं। बहुत पहले कह के जा चुका था कि ऑर्बिट है, ऑर्बिट में ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं सराउंडिंग पाथ में, तो ये वाला तो होगा नहीं। नेक्स्ट बोला ये 1s तो होता है, हम देख के आए थे पीछे। अब नेक्स्ट बोल रहा है 1p नहीं होता, p तो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से स्टार्ट होता है।
2s 2p, फिर 3s 3p 3d, d 3 से स्टार्ट होता है और 4 से स्टार्ट होता है फर्स्ट टाइम f। क्लियर है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन करते हैं। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्वेश्चन में क्या है, टू क्वांटम नंबर्स गिवन है टू टाइप्स के। एक बार n इक्वल्स टू 4, s इक्वल्स टू -हाफ, n इक्वल्स टू 3 और l इक्वल्स टू 0, और हमसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा। सेम क्वांटम नंबर के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। ठीक है, चलो करके देखते हैं। n इक्वल्स टू 4, s इक्वल्स टू -हाफ। n इक्वल्स टू 4 का मीनिंग क्या हो गया, 4s 4p 4d एंड 4f। ये इतने 4 ऑर्बिटल सब ऑर्बिट्स हो सकते हैं। ठीक है, s में नंबर ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रॉन 2, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 14, लेकिन इनमें से भी हाफ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनके लिए वैल्यू क्या रहेगा, -हाफ रहेगा, और हाफ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनके लिए वैल्यू +हाफ रहेगा। तो कहने का मीनिंग हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखो इसमें से तो 4s में से 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन और इसमें से 7 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनके लिए s का वैल्यू -हाफ रहेगा। समझ आया? अब इनको ऐड कर लो, कितने हो रहे हैं, 16, 7, 8, 9, 10, 10 एंड 6 16। तो 16 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनके लिए वैल्यू 0 आएगी। क्लियर है? इसी पैटर्न का, सेम पैटर्न का क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है, देखो n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स क्या हो गया, 3s 3pz 3dz²। ये वाले हैं हमारे ऑर्बिटल्स। तो नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, देखो इसमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे, देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 6। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। 32 बोल रहा है कि हाइड्रोजन एलिमेंट है, उसकी बोर जो ऑर्बिट है उसका जो पेरीफेरी है, पेरीफेरी में जो इलेक्ट्रॉन है उसका लैम्डा उसके होल नंबर के इक्वल होता है, कैसे एक्सप्लेन करोगे। ओके, 32 को मैं यहां शो कर रही हूं, देखना ये है हमारा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव कर रहा है। अगर कोई सर्कुलर पाथ है तो उसमें इस तरीके से जा रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं 2πr इक्वल्स टू n लैम्डा। इससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये वाला जो है सर्कुलर पाथ वो ऐसे जिगजैग लाइन में जा रहा है। n इक्वल्स टू नोट कर देना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, शेल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, लैम्डा नोट करो, वेवलेंथ 2πr नोट करो, पेरीफेरी 2πr पेरीफेरी। क्वेश्चन नंबर 32 से 61 एक बार खुद से ट्राई करना। ठीक है, जो फॉर्मूला मैंने बताया, जो एग्जांपल्स मैंने नोट करवाए, जो थ्योरी थी उसको रीड आउट करना अच्छे तरीके से और फिर खुद से सॉल्व करने की ट्राई करना एक बार। ठीक है, मैं तुम्हें क्वेश्चन नंबर अभी सॉल्व करवा रही हूँ 62 से, जो बीच में रह गए क्वेश्चन 32 से लेके 61 तक वो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे बट नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन नंबर 62 सॉल्व करवा देती हूँ। 62 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर गिवन है और इन क्वांटम नंबर को हमें एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में नोट करना है। ठीक है, तो देखो 6 क्वांटम नंबर क्या क्या गिवन है, n इक्वल्स टू 4, l इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स किसकी बात हो रही है, 4d की बात हो रही है।
4d। इसी टाइप से हम सारे कर लेंगे। 3 and 2 n equals to 3 l equals to 2 that means 3d। नेक्स्ट n equals to 4 l equals to 1 देन क्या हो गया 4p। इसको ऐड भी कर सकते हो सिंपल वे में, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें ये शो करने की जरूरत नहीं है, बट समझ आ जाए बेटर इसलिए हम नोट कर रहे हैं। n equals to 3 l equals to 2 3d n equals to 3 l equals to 1 कैसे किया इसको देखो ध्यान से। 4 और 2 को ऐड किया कितना है 6, 3 और 2 को ऐड किया 5, 4 1 5। इस तरीके से मैंने n और l के वैल्यू को ऐड किया तो मेरे पास में ये आंसर आए सारे। ठीक है, अब इससे हमें क्या पता लग गया, जो 6 लिखा है ना 6 वाला तो सबसे हायर होगा ही होगा, क्योंकि n प्लस एल का वैल्यू जिसका सबसे ज्यादा होता है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, ये कंफर्म होता है फंडा। ठीक है, और जिसकी वैल्यू सबसे कम होती है उसका वैल्यू एनर्जी भी सबसे कम होगी। अब 5 वाले देखो 1 2 3 4, इफ n प्लस एल वैल्यू इज सेम देन हम किसको प्रीफर करते हैं, जिसका n का वैल्यू कम है उसकी एनर्जी भी कम होगी, ये आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए इसका सीक्वेंस आएगा ये। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 62। नेक्स्ट वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 63। 63 क्या बोल रहा है, ब्रोमीन है, ब्रोमीन में 35 इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें से 2p में 6 इलेक्ट्रॉन है, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन है, 4p में 5 इलेक्ट्रॉन है। किस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उस पर ज्यादा होगा जो न्यूक्लियस से ज्यादा नियर बाय होगा। ठीक है, तो देखो नियर बाय कौन है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे हायर होगा 2p पर, फिर होगा 3p पर, फिर होगा किस पर 4p पर। ऐसा क्यों, बिकॉज 2p न्यूक्लियस के ज्यादा नियर बाय है। क्लियर, बिकॉज 2p इज वेरी नियर बाय फॉर न्यूक्लियस। नेक्स्ट 63 हो गया। 64, इनमें से ऐसा कौन है जिस पर हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फील होता है, दो का ग्रुप दे रखा है, तो हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उस पर फील होगा जो न्यूक्लियस के ज्यादा नियर बाय होगा। इसमें न्यूक्लियस के ज्यादा नियर बाय कौन है 2s। और अगर मैं 4d और 4f की बात करूं, अगर ये सेम ही हो मेन क्वांटम नंबर देन 4d का ज्यादा होगा। 3d और 3p की बात करें तो 3p का ग्रेटर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 64। नेक्स्ट वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 65। एल्यूमिनियम सिलिकॉन दोनों में 3p में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोनों में से किस में ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। ओके, ये एल्यूमिनियम ये सिलिकॉन। एल्यूमिनियम क्या होती है, नियॉन 3s2 3p1, सिलिकॉन नियॉन 3s2 3p2। ये इसका ऐसा कॉन्फ़िगरेशन। अब इनमें से किस में इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। बोलो, इसमें 3p में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें 3p में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हायर होगा एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। तो आंसर नोट करो सिलिकॉन, सिलिकॉन इज द आंसर। नेक्स्ट वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 66। कुछ एलिमेंट्स गिवन है, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमें बताना है। फास्फोरस, सिलिकॉन, क्रोमियम, आयरन एंड क्रिप्टॉन। ओके, फास्फोरस, नियॉन 3s2 3p3, सिलिकॉन क्रोमियम, ऑर्गन 3p5 4s1, आयरन ऑर्गन 3d6 4s2,
क्रिप्टॉन, ठीक है। अब इसमें हमें अनपेड इलेक्ट्रॉन चेक करने हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें कितने होंगे। तो देखो ध्यान से 3s2 और 3p4, 3p3, 3s2 तो पूरा फुलफिल है, 3p3 क्या हो गया, हाफ फील्ड हो गया कॉन्फ़िगरेशन इसमें। हाफ फील्ड होने का इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 3, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 2, 4 एंड 1 कितना 5, 6 एंड 2 इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, सॉरी 0 नहीं 4, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 4, क्योंकि 3d6 है ना, 3d6 को कैसे फिल करोगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 और क्रिप्टॉन में 0, क्रिप्टॉन में अनपेड इलेक्ट्रॉन इज 0। क्लियर। नेक्स्ट वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में कितना है, n इक्वल्स टू 4 से कितना सब ऑर्बिट रिलेटेड है, n इक्वल्स टू 4 है तो कितना सब ऑर्बिट 4s, 4p, 4d एंड 4f, ये लोग रिलेटेड है इससे। सिक्सटी सेवन का ए पार्ट, 67 का बी पार्ट। बी पार्ट बोल रहा है कोई सब ऑर्बिट है जिसमें ये वैल्यू है, में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, रिपीट क्वेश्चन है, पहले सोल्व करके आए थे 16 आएगा आंसर, 16 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसका सोल्व करते हैं ना कैसे, 4s, 4p, 4d, 4f, इसका आएगा 1, इसका 3, इसका 5, इसका 7, ऐड कर लो, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इज 60। क्लियर है। आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। हैव ए नाइस डे। अच्छे से लर्न करना, रीड करना, और क्वेश्चन जो गैप करवाया उन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। कल की वीडियो में उस क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है।